अब देखें, अब जो हम बताने चल रहे हैं वो माहेश्वर सूत्र है। क्या है? माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र के अनुसार वर्ण परिचय अब आप जरा जान लीजिए। अभी तो आपने वर्ण परिचय देखा, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, स्वर और व्यंजन में। अब हम आपको बताएंगे माहेश्वर सूत्र, आखिर ये क्या है। इनकी भी आवश्यकता आपको पड़ेगी प्रत्याहार के निर्माण करने में। प्रत्याहार जब हम बनाते हैं तो वहां पर माहेश्वर सूत्रों की जरूरत पड़ती है, और उन प्रत्याहारों को जब बनाते हैं तो हम विशेष ध्यान कई चीजों का रखना हमें आवश्यक है। कौन से 14 सूत्र है माहेश्वर के? पहला है अ ई ऊ ऋ। पहला है आ ई ऊ ऋ। दूसरा है रि रि क। तीसरा है ए ओंग। चौथा है ऐ औच। पांचवा है ह य व र ट। छठा है ल ळ। सातवां है इय मंगल न म। आठवां है झ भ ई। नौवां है घ ढ ध स। दसवां है ज ब ग ड द स। 11वां है ख फ छ ठ त च ट त व। 12वां है क प य। 13वां है स स स र। और 14वां है हल। इनको हम एक उसमें प्रवाह में पढ़ते हैं। ऐ गुण रिले ए ओंग ऐ औच हैवरट लण इयमंगलनम झभई घड़दस जब गड़दस खत छठत चढ़तो कपय सस्सर हल। ये 14 है। आप देख रहे होंगे कि जो अंतिम वर्ण है वो कहलाता है इत। अंतिम अक्षर सूत्र का क्या कहलाता है? इत। अंतिम वर्ण इत कहलाते हैं। अंतिम वर्णों की गणना प्रत्याहार बनाने में नहीं की जाती है। जब हम प्रत्याहार बनाते हैं, और प्रत्याहार की संख्या है 42। प्रत्याहार कितने हैं? 42। 42 प्रत्याहार हैं। जब उनका निर्माण करते हैं तो हम अंतिम वर्ण को गणना में नहीं लेते हैं। अभी उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अब 14 सूत्र एक उसमें देखिए, ऐ ऊण ऋलिक ए ओंग ए औच हैवरट लण इयमंगलनम झभई घड़दस जब गड़दस खप छठत चढ़तो कपय सस्सर हल। ऐसे आपको याद करना है। अब इन 14 माहेश्वर के सूत्र कहते हैं, भगवान शंकर जब एक बार अपना डमरू बजाए और उसमें आए तो उनके डमरू से जो आवाज निकली, महर्षि पांडु ने उनको अपने ध्यान में उतारा और उन्हीं से इन 14 सूत्रों का निर्माण किया। 14 सूत्रों का। तो प्रत्याहार कितने हैं? 42। माहेश्वर सूत्र कितने हैं? 14। अब देखिए, जैसे हमको बताना है अक प्रत्याहारे के वर्णा संति। अक प्रत्याहारे के वर्णा संति, यानी अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हैं। तो देखिए, अब हम शुरू करेंगे आ से लेकर के देखेंगे औका कहां तक आता है। जैसे आप कहते हो RBL, आपने कहा RBL, ये संकेत है संक्षेप में, तो RBL का मतलब होगा रायबरेली। ऐसे ही हमने कहा अक, तो अक का मतलब क्या हुआ? आ से लेकर के का तक, और आ ई उ री री। देखिए अक कहां है? आ यहां है, शुरुआत हुई, और का पे समाप्त हो रहा है, ये अक हो गया। अब इसके बीच में जो भी वर्ण आएंगे वो कहलाएंगे अक। क्या कहलाएंगे? अक। और गणना किसकी नहीं किया? अणा को नहीं लिया और का को नहीं लिया है। तो अक का मतलब क्या हो गया? अक प्रत्याहारे के वर्णा सन्ति। तो अक प्रत्याहारे आ ई उ री
ली। अब आ में छोटा आ भी और बड़ा आ भी ये रहेंगे, छोटी ई बड़ी ई भी रहेगी, छोटा ऊ बड़ा ऊ भी रहेगा। तो अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आए? आ, ई, उ, री, री, ये अक प्रत्याहार हो गया। इसी तरह से अगर हमने कहा अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण है? अच प्रत्याहार में तो अब देखिए आप शुरू करोगे आ से लेके चा तक, आ से लेके चा तक, आ यहाँ है, चा यहाँ है, और बीच के जितने भी वर्ण हैं यानी इत को छोड़ करके अब अच में कौन कौन से आएंगे? आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, ये इतने वर्ण अच प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। हमने किसकी गणना नहीं की? अणा की नहीं किया, का की नहीं किया, अंगा की नहीं किया और चा की नहीं किया। तो अच प्रत्याहार में आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ इतने वर्ण आए। अब हम जैसे कह दें एच प्रत्याहार, एच, अब अच में कौन कौन है? आ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये तो हो गए अच में। और एच में कौन से आएंगे? अब एच देखो, ए यहां है, चा यहां है, तो गणना हम किसकी नहीं करेंगे? इत की, अंतिम वाले की। तो एच में आएंगे ए, ओ, ऐ, औ, ये एच प्रत्याहार हो गया। अगर हम कहें झल प्रत्याहार, झल, ये सब 42 है इनकी संख्या। झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो देखो झा कहाँ है? झा है 8वें सूत्र में, और ला कहाँ है? अंतिम में। तो झल में आएंगे झ, भ, ध, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, ध, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, स, स, ह, ये आएंगे झल में। अब देखिए एक चीज और आपने देख लीजिए और बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि पहले सूत्र से लेकर के 5वें सूत्र तक, पहले सूत्र से लेके चौथे तक, 5वें नहीं, ये स्वर है, ये क्या है? स्वर। और फिर 5वें से लेकर के 14वें तक ये व्यंजन है। देख लीजिए पहले से चौथे तक स्वर और 5वें से लेकर के 14 तक व्यंजन। इतनी बात समझ में आ गई। देखें अगर कहीं, अब पहले तो आपको इनको कंठाग्र करना है, याद करना है, और याद करके फिर एक चीज और बताई कि जब हम प्रत्याहार का निर्माण करेंगे तो प्रत्याहार के निर्माण करते समय हमें इत यानी अंतिम वाले वर्णों की गणना नहीं करनी है। उनकी गणना न करते हुए बाकी को हम देखेंगे। अब जैसे हम कह दें एंग, अभी आपकी जो संधियां आएंगी, संधियों में भी इसकी जरूरत पड़ेगी, संधियों में आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कहा एंग, एंग प्रधानता एक है, संधि है। अब एंग का एक प्रत्याहार है, एक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आए? देखिए ए, इसी तीसरे ही सूत्र में है एंग, तो एंग में कौन कौन से वर्ण आएंगे? ए, ओ, बस इतना ही आएगा। पढ़ के देखिए, समझिए। अगर कहीं आपको दिक्कत महसूस हो तो हमसे पूछिए, अभी मैं बैठा हूं। धन्यवाद।